Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने जा रहे हैं एंड डेफिनेटली वो कैसे होंगे. ऑलराइट, सो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किस तरह से रहेंगे. So it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe Spirit Guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में of course कौन आने जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं. Universe Spirit Guides please guide करें. Who is definitely coming in their life for sure. We do have the Hermit card. We do have the Five of Wands. We do have the Three of Cups. We do have the Alchemist, which is the, you can say that's the Magician card over here. यहाँ पे है Eight of Cups. Okay. We do have the Emperor. यहाँ पे है Devil. We do have the Nine of Swords. And we do have the Ace of Wands. Bottom of the deck, wow, हमारे पास है Knight of Cups. So Cancer, Pisces and Scorpio, Virgo, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे जेमिनाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. वी डू हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा. सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 4. Okay, we do have 9, 15, that is 6. We do have 14, 6, 9 is very important. 69, 96. Okay, and 8 is also important. Basically बात क्या है, ये इंसान कौन है, कैसे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किस तरह से है, कैरेक्टर किस तरह से है, वो आपको बताएंगे. देखो, ये इंसान परवाह नहीं करते हैं कि कौन उनका साथ दे रहे हैं, कौन उनका साथ नहीं दे रहे हैं. अगर उनको लगता है कि ये सटीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे फील दैट वट एवर दे आर डूइंग आर राइट, सो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम रीचिंग देयर गोल्स. अगर उनके मकसद कुछ इस प्रकार है कि मैंने ठान लिया है कि मैं उस जगह पे पहुँच के ही रहूँगा या पहुँच के ही रहूँगी, सो वो पहुँच के ही रहेंगे. ठीक है, तो कोई प्रिवेंट नहीं कर सकते उनको. और इनको इतना भी फिक्र नहीं होता है कि इनके सपोर्टर्स कम हैं या सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा है. अगर कॉज जिस कारण की वजह से ये लोगों के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं और उनको ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा है और उनको डिफेंड भी बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन फोर्स तो उनको छोड़ेंगे नहीं. ठीक है, सो डेफिनेटली अपने स्टैंड पॉइंट रखने के लिए, मैं नहीं बोल रही हूँ दिस विल बी लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन, हमेशा वो युद्ध करते हैं, ऐसा नहीं है. बट वो अपने व्यू पॉइंट को रखते हैं, अपने ओपिनियन, अपना राय जो है वो रखते हैं. और इस बीच में अगर वो देखते हैं कि सबका भलाई यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो वो उस चीज़ को डिफेंड करते हैं 100%. ठीक है, इसके वजह से उनके लाइफ में एग्जॉशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप कुछ करेंगे, आपका वहाँ पे टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगा. योर एनर्जी विल ऑब्वियसली गेट सक्ड अप. यहाँ पे इनके नेटवर्क बहुत ज़्यादा है. मैं बोल रही हूँ इनके सपोर्टर्स अगर कम हैं तभी भी चलेगा, बट एक्चुअली अगर देखा जाए इनके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा है. दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड गुड सपोर्टर्स, बट समटाइम्स दे फील एडिक्टेड टू सम काइंड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑल्सो. हो सकता है कि ये ज़्यादा ही कुछ ऐसे चीज़ें लेते हो, मे बी लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हैबिट्स मे बी दे हैव, और दे आर एडिक्टेड टू देयर जॉब, और दे आर एडिक्टेड टू समथिंग एल्स, कि वहाँ से वो निकल नहीं पाते, छूटता नहीं है वो चीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंसान जो है, कुछ अगर वो चीज़ उनको नहीं मिलता है तो वो डिप्रेशन में भी कभी कभार चले जाते हैं. क्लिनिकल डिप्रेशन भी होता है, लेकिन वहाँ से सेटबैक से कैसे कम बैक का जो जवाब है वो दे देते हैं लोगों को कि देखो
आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था ना, आपने मुझे सोचा था कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, तो मैंने प्रमाण दे दिया है कि मैं कर सकती हूँ। हमेशा ये लोगों के लिए ना सोचते पहले है, प्रायोरिटी अपने आप को बाद में रखते हैं, और लोगों की जो डिमांड्स है, लोग जिससे सेटिस्फाई होते हैं, अगर ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है तभी भी, अगर ये एक लीडर है तभी भी, अगर ये मैनेजर CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑल्सो इवन इफ दिस पर्सन इज अ स्टूडेंट ऑल्सो, देन ऑल्सो दे फील लाइक, अगर वो एजुकेशन फील्ड में है, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन वो लेना चाहते हैं, उसका मेन कारण यही होगा कि वो ऐसा कुछ इन्वेंट करे, ऐसा कुछ वो लोगों के लिए करे, फॉर द ह्यूमन्स, फॉर द सोसाइटी, फॉर द एनवायरनमेंट, ताकि सबका भलाई वहाँ पे छुपा हुआ है। द एल्केमिस्ट कार्ड सेज दैट उनके पास अगर सिंपल से सिंपल रिसोर्सेस भी होंगे तो उससे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पदार्थ जो है वो बना देंगे। दे कैन मेक सिंपल थिंग्स इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स। देखो, अच्छा चीज़ों से तो सब लोगों को बनाना आ ही जाएगा ना। अगर आपके पास रेडीमेड सब कुछ रॉ मटेरियल्स है तो आप खाना इजीली बना पाएंगे, या कुछ भी प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। आप अच्छा एक ड्रेस बना लेंगे, आपके पास ये थ्रेड्स है, एम्ब्रॉयडरी, प्रिंट्स है, एवरीथिंग इट इज़ है, सो कोई भी बना सकता है। हाँ, क्रिएटिविटी इज़ इन्वॉल्व, बट ये इंसान उससे भी ऊपर है। ठीक है, कैसे? ये इंसान अगर सिंपल चीज़ों से भी उसको एकदम ट्विस्ट मार के, ठीक है, और उससे एक फाइन आइडियाज़ जो उनसे कोई अगर ले लेता है, सो दैट्स द बेस्ट। दे कैन मेक सिंपल थिंग्स इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। एंड नाउ फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल ही मैं दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंगो स्लाइसेस प्लस मिल्क प्लस शुगर प्लस कार्डामम, दैट इज़ इलायची, मेक्स अ वेरी गुड ड्रिंक। ठीक है, ड्यूरिंग द समर सीजन। बट इसी में ही वो ट्विस्ट कर देंगे। मे बी मैंगो जूस दे विल मेक इनटू डिफरेंट थिंग, लाइक एनीथिंग इट कैन बी, लाइक थोड़ा प्रोसेस चेंज करके, थोड़ा सा रेसिपी को चेंज करके, वही रेसिपी बट इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मेट, दैट इज़ अ थिंग। सो यही है उनकी खासियत। ऑलराइट, नाउ इन केस ऑफ आई डू थिंक सो दैट दे मे फील लाइक दैट वेन एवर दे गेट बोर्ड, ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि उनका लाइफ डल है, मोनोटोनस है, मीनिंगलेस होते जा रहा है, तो ये इंसान जो है उनको ऐसा लगता है कि चेंजेस तो एविडेंट है, बदलाव होके रहेंगे, बट ये हार नहीं मानते हैं। एंड दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर हाईली प्रोफेशनल, दे आर एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, एंड दे हैव दैट सिक्स सेंस, ठीक है, जो बहुत कम लोगों में वो आता है। जजमेंट स्किल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि एकदम अगर आप माउंटेनियस जोन में रहते हो, पहाड़ी इलाके में, तो आपको पता चलता है कि उतना नैरो जो रास्ता है उसमें से कैसे ड्राइवर्स जाते हैं गाड़ी पे, तो बहुत रिस्की हो जाता है ना, कभी भी कॉलिशन हो सकता है, डेंजर हो सकता है एक्सीडेंट्स का, तो वहाँ पे एक जजमेंट स्किल चाहिए। उसी तरह से इस इंसान के पास वो खूबियाँ है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड्स। इंट्यूटिव कार्ड से हमें मालूम चलेगा। और तो यहाँ से देख लेते हैं। सो वी डू हैव द मीडियम हाइट, हो सकते हैं मे बी रिक्रूटर, सोशल वर्कर या सेल्स पर्सन, मे बी दे आर इन द HR डिपार्टमेंट। कैजुअल अप्रोच हो सकता है जो आपको पहली दफ़ा में इरिटेट कर सकता है, ठीक है, ओके। अ मैन, yes of course, they have little bit temperament issues and masculine tendencies are quite there, तो हो सकता है कभी कभार ये ओवर पॉजिटिव नेचर भी दिखाए और सीरियस एटीट्यूड भी आपको शो करे। योर प्रेजेंस इज़ लाइक अ रोज विच गिव्स अरोमा एंड ब्यूटी, तो वो आपको ऐसे ही कहेंगे कि आप उनके लिए एक गुलाब हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू राइट नाउ, आर यू रेडी माई लव, तो वो आपको ऐसे ही कहेंगे, कमिटमेंट वो आपको देंगे। Power plants, technology and electricity, maybe electricity board, technology, any type of innovative fields में ये हो सकते हैं।
वी डू हैव विडिश कम्प्लेक्शन। अच्छा, यहाँ पे है डायमंड, सो दे कैन बी क्वाइट रिच, क्वाइट क्लासी। और डायमंड से हमेशा ही रोशनी आता है, राइट? डायमंड जो होता है इट्स लाइक इट एमिट्स लाइट। सो ऑब्वियसली ये इंसान अगर पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो सबकी जो मतलब आंखें हैं उन्हीं के तरफ होंगे। एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल, हो सकता है कि इनके फैमिली हो, ये ना हो, बट मे बी आप है। डे ड्रीमिंग, हाँ ये करते हैं। दे फील लाइक हाउ टू प्रपोज यू, लाइक अगर आप इनको जानते हैं तो हो सकता है कि ये सोचते हैं कि किस तरह से वो आपको आपकी मनपसंद चीज़ों को आपके सामने लेके आए। वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू डिज़ायर, दे शुड बाई इट, वो खरीद के आपको देंगे, इस तरह से सोचते हैं। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर। दे कैन ऑफन वेयर समटाइम्स रिवीलिंग ड्रेसेस एंड समटाइम्स दे वेयर सो मच कंजर्वेटिव क्लोथ्स। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में ये हो सकते हैं। द जर्नी ऑफ लाइफ, उनके साथ आपका जर्नी होगा ही होगा। लास्ट हम यहाँ से इंट्यूटिव देखो मॉकटेल्स, वही मॉकटेल्स का बात किया था। मे बी दे हैव दिस, यू कैन से दैट दे वर्क फॉर दैट फूड एंड सर्विस डिपार्टमेंट, मे बी दे वर्क फॉर द होटल्स, या होटल्स है यहाँ इनके पास, मे बी दे आर द ओनर्स ऑफ बार, वट एवर बी इट इज़, ठीक है। दे मे बी एन इवेंट मैनेजर, so they take care of these things, mocktails, cocktails, dinner parties, everything, executive arrangements, ये सब कुछ चीज़ वही देखते हैं। Now let me see with the help of the initials, initials से भी हमें पता चलेगा। So let me see. अच्छा, इस इंसान से आप किस सिचुएशन पर मिलेंगे वो हम देख लेते हैं, कौन सा सिचुएशन पे वो होगा। टेम्पटेशन, सो यहाँ पे भी टेम्पटेशन है, यहाँ पे भी डेविल कार्ड है। सो मे बी यू मीट देम, ओके, वाइल यू आर वेरी मच, यू कैन से, सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ। मे बी आप कोई पार्टीज अटेंड कर रहे होंगे, या मे बी लेट नाइट पार्टीज और वट एवर, मे बी यू आर गोइंग टू विजिट सम ओकेशन, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स हो या young people are attending, okay, and you will attend that, उस तरह से भी हो सकता है। and this is extremely a spiritual connection, but I do think so this is like the Adam and Eve वाला वो एप्पल्स, जहाँ पे वो स्नेक जो था उसने टेम्पटेशन जानबूझ के करवा दिया था, और उसने कहा था कि ईव को एप्पल खाने के लिए, उसके वजह से उनके बच्चे जो है दे वेर लाइक 50% गुड एंड 50% दे वेर नॉट गुड। सो उस तरीके से वो रिलेट होता है। बट यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ना, आप इनके जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जैसे बोला जाता है ना फिजिकल अपीयरेंस, यू विल बी रियली एडिक्टेड टू इट, ठीक है, देखते ही आप उसी तरह से होंगे। एंड कटिंग थ्रू, ये इंसान जो है मतलब बातचीत के माध्यम से भी हो सकता है कि आपके साथ जुड़े, मे बी एनी टाइप ऑफ इंटरैक्टिव सेशन, हो सकता है ये आपके मैनेजर है एंड डेफिनेटली यू वेंट ओके टू दैट प्लेस, तो आपने इनके साथ बात किया। आप पहली दफ़ा में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे बहुत कुछ सुना दिए, बाद में आपको पता चलेगा कि दे आर रियली स्ट्रिक्ट और वो ऐसे ही बात करते हैं, उनका कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। मे बी यू मीट ओके एट द वर्क प्लेस, ऐसा भी हो सकता है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। सो लेट मी सी, यहाँ पे है IED, इंडिया, यस इंडिया, इंडियाना भी होता है, ओके। Atrium, coffee shop, anywhere you can meet this person, lobby, okay, this can be your next partner, maybe आपको कोई रिलेशनशिप एंड करना ही पड़ेगा या आप कर चुके हो, ठीक है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको एंड करना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं सहन कर पाए, इसी तरह से हो सकता है।
और ये आपका कोई फॉल्ट नहीं था और आपने उस कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद आपने नया कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ पे भी हो सकता है। वन, दिस कैन बी योर फर्स्ट लव। मे बी आपने बहुत लोगों से आप मिल चुके हैं ऑलरेडी, बट दिस कैन बी योर फर्स्ट लव और यू कैन बी देयर फर्स्ट लव। ओके, एंड सो दिस इज़ इट। आई डू फील सो दैट आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लव यू लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।